अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। मैं मोहम्मद ख़ान अब तमाम लोगों का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ अल बुखारी यूट्यूब चैनल पर। मुहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे जलीलुल क़द्र सहाबी रसूल की हयात मुबारका को लेकर हाज़िर हुआ हूँ, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा और खुशनुदी की तलब में सर्फ़ कर दिया, जिन्होंने दीन इस्लाम की बहुत ज़्यादा खिदमतें अंजाम दी, दीन इस्लाम की बहुत ज़्यादा खिदमत की और इस्लाम की राह में पेश आने वाली बहुत सारे मसाइब व आराम को आपने झेला। आज मैं जिस सहाबी रसूल की बात कर रहा हूँ उनका इसमें गिरामी है अब्दुल्लाह इब्न मज़ऊन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आप हज़रत उस्मान इब्न मज़ऊन और हज़रत क़ुदामा इब्न मज़ऊन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के भाई हैं, और आपके दोनों भाई हज़रत उस्मान और हज़रत क़ुदामा के ऊपर हमने पिछले 2 वीडियोज़ भी बना चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। वो दोनों वीडियो आपके लिए काफ़ी मुफीद होगी, तो आप अगर अभी तक नहीं देखें तो जल्दी से जाइए और उस वीडियो को भी देखिए। तो आइए आज हम शुरू करते हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मज़ऊन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हयात मुबारका को, और जानते हैं कि आपने क्या खिदमतें अंजाम दी, किस तरीक़े से आपने दीन इस्लाम की खिदमत की, वो तमाम बातें। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मज़ऊन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मुकम्मल नाम कुछ यूँ है: अब्दुल्लाह बिन मज़ऊन बिन हबीब बिन वहब अल-जुमही अल-क़ुरशी। आपके वालिद गिरामी का नाम मज़ऊन बिन हबीब बिन वहब अल-जुमही अल-क़ुरशी है और आपकी कुन्नियत अबू मोहम्मद है। आपकी विलादत 30 साल क़ब्ल हिजरत मक्का मुकर्रमा में ही हुई। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मज़ऊन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु साबिक़ून अव्वलून में से हैं, और आप उन 13 खुशनसीब लोगों में से हैं जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने की पादाश में आपको काफ़ी सताया गया, काफ़ी अदियतें दी गई। मक्का वाले आप पर काफ़ी ज़ुल्म व ज़्यादती किए, काफ़ी ज़ुल्म व सितम आप पर ढाया गया। इसी के चलते जब हबशा की तरफ पहली मरतबा हिजरत की गई, जो काफ़िला पहली मरतबा हबशा की जानिब हिजरत किया, उसके अंदर आप भी अपने दोनों भाई हज़रत उस्मान इब्न मज़ऊन और हज़रत क़ुदामा इब्न मज़ऊन के साथ शामिल हो गए और हबशा की तरफ हिजरत कर गए। कुछ अरसा हबशा के अंदर आपने गुजारा। उसके बाद आपको ख़बर मिली कि मक्का के अंदर मुसलमानों के लिए हालात साजगार हो चुके हैं और अब मुसलमान मक्का के अंदर खुल कर अपनी इबादत कर सकते हैं, दीन इस्लाम की खिदमत अंजाम दे सकते हैं। इस खबर को सुनते ही आप मक्का की तरफ रवाना हो गए, लेकिन मक्का आने के बाद आपको असल हालत का इल्म हुआ कि वो महज एक अफवाह से ज़्यादा कुछ नहीं। वो एक अफवाह थी जो आप तक पहुँचाई गई थी ताकि आप लोग मक्का वापस आ जाएँ। वापस मक्का पहुँचने के बाद आप लोगों को दोबारा सताया गया, आपके ऊपर दोबारा मज़ालिम ढाए गए, दोबारा से आपको तंग किया गया, अज़ियतें दी गई। उसके बाद जब दूसरी मरतबा हबशा की तरफ हिजरत की गई, जो काफ़िला दूसरी मरतबा हबशा की तरफ हिजरत किया, उस काफ़िले के अंदर आप अपने दोनों भाइयों के समेत दोबारा शामिल हो गए। फिर वहाँ से हबशा गए और हबशा से फिर आप मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत कर गए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मज़ऊन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु काफ़ी बहादुर और दिलेर इंसान थे। शुजाअत व बहादुरी के अंदर अपनी एक अलग ही मिसाल आपने कायम की हुई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुक़द्दसा के अंदर जितनी भी ग़ज़वात की, जितनी भी जंगें आपने लड़ी, उन तमाम जंगों में आप शामिल हैं, उन तमाम जंगों में आप हाजिर रहे और अपनी जमा मर्दी का सिक्का आपने बिठा दिया और तमाम लोगों के सामने ये साबित कर दिया कि आप एक बहादुर, एक निडर, एक बेबाक और जवान इंसान हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मज़ऊन एक नेक इंसान थे, एक सालिह इंसान थे, अखलाक़ हसना के पैकर थे और ज़ुहद व वरा, तक़वा, परहेज़गारी, वफ़ादारी, वफ़ाशारी, अमानत व दयानत, इन तमाम औसाफ़ हमीदा के अंदर आप मुमताज़ थे। इन तमाम औसाफ़ हमीदा के अंदर आप एक आला शख्सियत के हामिल थे। औसाफ़ हमीदा के एक रोशन मीनार और एक रोशन बाब थे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मज़ऊन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उन बदरी सहाबा किराम में से हैं जिन्हें खुशखबरी सुनाई गई थी कि अमलू मा शिअ्तुम अन्नी क़द ग़फ़रतु लकुम, कि अब आप लोग चाहे जो अमाल करें, मैंने आप लोगों के अगले पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया है। यानी इनडायरेक्टली अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बदरी सहाबा किराम को जन्नत की खुशखबरी और जन्नत का परवाना दे दिया था। उन तमाम बदरी सहाबा किराम में से आपका भी शुमार होता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मज़ऊन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफ़ात सन 30 हिजरी खिलाफत उस्मानिया में हुई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उस वक्त आपकी उम्र 60 बरस थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, और जिस तरीक़े से इस दुनिया के अंदर आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ और मईयत नसीब फरमाया था, उसी तरह जन्नतुल फिरदौस में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ आपको मिले।
आमीन सुम्मा आमीन। मुहतरम नाज़रीन, तो जैसा कि आज की इस वीडियो में और इस एपिसोड में हमने जाना कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मज़ऊन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने दोनों भाई हज़रत क़ुदामा इब्न मज़ऊन और हज़रत उस्मान इब्न मज़ऊन की तरह किस तरीक़े से मसाइब व आलाम को झेला, किस तरीक़े से दीन इस्लाम की खिदमत की, किस तरीक़े से आपने दीन इस्लाम की राह के अंदर आने वाली तमाम रुकावटों को झेला और उनको बर्दाश्त किया। इस्तिक़ामत पर कायम रहे, इस्तिक़ामत पर डटे रहे आप और दीन इस्लाम की राह से कभी नहीं फिरे। हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी और रज़ा की तलब में रहे। इन तमाम चीज़ों को पढ़ने के बाद, इन तमाम चीज़ों का मुताला करने के बाद और इसे सुनने के बाद अब ज़रूरत इस बात की है कि हम इसे अपने ज़हन व नक़ूश में बिठाएं, इस पर अमल करें और सहाबा कराम की जो भी रिवायात हम देखते हैं, सहाबा कराम की जो भी हयात मुबारका हम पढ़ते हैं, उसके अंदर हमें ज़रूरत इस बात की है कि उनके अमाल को हम अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करें। उन्होंने जो अमाल किया, जिस तरीके से मसाइब व आलाम को झेला, जिस तरीके से सब्र व तहम्मुल के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारी और नेक और सालेह इंसान बनकर इस दुनिया के अंदर रहे, उसी तरह हम भी बने और उसी तरीके से अपनी ज़िंदगी को संवारें, तब जाकर हम कहीं दीन और दुनिया में कामयाब हो सकते हैं। अब आज के इस एपिसोड में अब तमाम लोगों से सवाल ये है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मज़ऊन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कितनी साल की उम्र पाई, कितनी बरस की उम्र आपको मिली? अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाइए, इसका जवाब लिखकर हमें ज़रूर बतलाइए। अगर आपका जवाब सही रहा तो इंशाअल्लाह आपकी हौसला अफजाई की खातिर हम आपके जवाब को अगले एपिसोड में डिस्प्ले पर शो करेंगे। और जहाँ तक रही बात पिछले एपिसोड की, तो जिन्होंने पिछले एपिसोड के सवाल का सही जवाब दिया है वो ये रहे। जिन्होंने पिछले एपिसोड में सबसे खूबसूरत कमेंट किया और जिन्हें बेस्ट कमेंट विनर का खिताब दिया जाता है वो ये रहे। अब आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई सूरत के साथ, एक नई सीरत के साथ। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तो हम तमाम मुसलमानों के ईमान को सहाबा कराम के ईमान की तरह बना दे। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।